Hello children, good morning. Today I am going to teach you environment. Chapter number 1, continue. Exercise number 7. Observe the picture and answer the following question. अभी आपको पिक्चर दी है, उसको देख के नीचे उसके क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। अभी आप देख रहे हो पिक्चर में एक ट्रक है और रिक्शा है, दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया है और ये लेडी है वो पड़ी हुई है, उसका सामान सब गिरा हुआ है। देखो ये रिक्शा का आगे का भाग है वो टूट गया है। अब ये सब लोग खड़े हैं वहाँ पे। अभी वो आप पे पिक्चर देखी, वो हिसाब से नीचे उसके आंसर क्वेश्चन दिए हैं, आंसर लिखने हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल क्लाइड? व्हाट विल हैपन इफ टू व्हीकल क्लाइड? શું થશે જો दो व्हीकल टकराएंगे तो क्या होगा, ऐसे बताया है। व्हाट विल हैपन, શું થશે? इफ टू व्हीकल क्लाइड, जो दो व्हीकल सामने अथड़ाएंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछा है। तो इफ टू व्हीकल देयर विल बी इन एक्सीडेंट, यानी दो व्हीकल सामने अटवाड़ाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। क्या होगा? एक्सीडेंट। If two vehicles there will be in accident। अभी 2 नंबर में दिया है, what harm may be caused to the people? What harm may the caused to the people, यानी ऐसे में लोग को क्या नुकसान हो सकता है, यानी લોકોને શું નુકસાન થઈ શકે છે ऐसे केस में? Due to the accident of the truck and the rickshaw, driver had heart in and is lying and conscious on the driving seat। ड्यू टू द एक्सीडेंट हुआ है तो अपने ट्रक एंड रिक्शा के बीच में, ड्राइवर एट हर्ट, उसको नुकसान पहुंचा है ड्राइवर को, एंड इस लाइनिंग अनकंसन ऑन द ड्राइवर सीट। आप देख रहे हो वो 3 नंबर दिया है, what damage may be caused of the thinning? यानी किन चीजों से नुकसान हो सकता है, वस्तुओं से, जो वस्तुओं के लिए हमको ईजा होती है। द वेजिटेबल्स बैग ऑफ द लेडी पैसेंजर हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द एक्सीडेंट। द वेजिटेबल बैग ऑफ द लेडी पैसेंजर है, वो वेजिटेबल उसका पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द एक्सीडेंट, और वो लेडी है वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। वो कहा क्या करने गई थी? वेजिटेबल लेने के, बैग में उसके वेजिटेबल है। What damage may be caused to the vehicle? What damage may be caused to the vehicle? यानी जो अपने को वाहनों से क्या नुकसान हो सकते हैं, वाहनों से क्या नुकसान होता है। तो द राइट साइड ऑफ द रिक्शा हैज कम अंडर द ट्रक। ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ है कि राइट साइड में रिक्शा है और ट्रक है, और रिक्शा है वो
के नीचे ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ है, तो इफ फ्रंट पार्ट ऑफ व्हील इज द विंडो स्क्रीन है, जो आगे की जो बारी की स्क्रीन है वो टूट गई है रिक्शे की। इस फ्रंट यानी आगे का पार्ट से व्हील इज द विंडो स्क्रीन एस ब्रोकन, टूटी हुई है। इट इज साइड लाइट इज ऑल्सो गॉट, डैमेज हुआ है, जो साइड की लाइट होती है ये ऑल्सो गॉट, डैमेज हुआ है। व्हीकल का जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए डैमेज हुआ है। द राइट साइड ऑफ द रिक्शा हैज कम अंडर द ट्रक ड्यू टू एक्सीडेंट। इट्स फ्रंट यानी आगे का पार्ट्स ए वेल एज द वाइंड स्क्रीन है, जो आगे की जो आगे खिड़की का हैज ब्रोकन, टूटा है। इट इज साइड लाइट हैज ऑल्सो गॉट डैमेज, और साइड का लाइट का साइड वाला भाग है वो भी डैमेज हुआ है। 8 numbers. Answer the following question on basis of situation. Answer the following question on the basis of situation. यानी नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं तो आपको वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। उसमें 1 नंबर में दिया है Drew got hurt on the leg while playing in the school. Now that treatment would be given to him. तो ड्रू है उसको लगी हुई है लेग पे स्कूल में खेलने के टाइम। तो नाउ डेट ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू हिम, तो आप क्या उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये ध्रुव नाम का लड़का है, उसको लगी हुई है लेग पे, पैर पे, वो खेल रहा था स्कूल में तभी, तो आप क्या उसकी ट्रीटमेंट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज विल प्लेस ए कॉटन, जहाँ पे उसको लगी है वहाँ पे आप क्या करोगे, वो यानी प्लेस ये कॉटन यानी जो जगह है उसको पे डिपेड इन द डेटोल ऑन द पार्ट, जो भाग है उसके ऊपर अपने डेटोल और कॉटन लगा, डेटोल से कॉटन डिपेड इन द डेटोल लगाएंगे। विच गॉट हर्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, और उसका जो खून निकल रहा है उसको स्टॉप करेंगे। देन प्लेइंग प्रॉपर मेडिसिन ऑन, उसको फिर दवाई देंगे। द वाउंड वी विल बैंडेज इज, वाउंड यानी जो इसको जख्म हुआ है, इजा हुई है, वो भाग में हम बैंडेज लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज विल प्लेस ए कॉटन डिपेंड इन द डेटोल ऑन द पार्ट विच गॉट हर्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, उसको डेटोल से कॉटन के ऊपर डेटोल लेके उसको लगाएंगे और जो उसको खून निकल रहा है उसको बंद करेंगे। देन प्लेइंग प्रॉपर मेडिसिन देंगे उसको। ऑन द बाउंड, जहाँ पे जख्म हुआ है, वी विल बैंडेज, उसको उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बैंडेज लगा देंगे। अभी 2 नंबर में दिया है आपको यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, यानी तुम लोग खेलते समय ग्राउंड में गिर गए स्कूल के अंदर, तो सडनली राजू नोज स्टार्ट ब्लीडिंग, राजू ये उसके नाक में से सडनली अचानक खून निकलता है। तो व्हाट विल डू यू इन दिस सिचुएशन एंड विच ट्रीटमेंट विल यू गिव, तो ऐसी स्थिति में आप उसके क्या ट्रीटमेंट करोगे वो बतानी है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक राजू लाई ऑन हिज बैक, देन कीपिंग हिज हैंड स्टार्टिंग, उसको क्या उसका सिर को उसको स्टार्टिंग में उसको हैंड कीपिंग बैक
पीछे वेन सुला देंगे उसको। आई विल पुअर वाटर हिज फोरहेड, उसके माथे पे, कपार पे क्या ठंडा पानी डालेंगे। आई रूबीस ऑन हिज फोरहेड। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड आई विल रुश हिम टू द हॉस्पिटल, बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक राजू लाई ऑन हिज बेड, देन कीपिंग हिज हैंड स्ट्रेट I will pour water on his forehead. I rubbish on his forehead. After giving first aid, I will rush him to hospital. इतनी ट्रीटमेंट, आप पहले उसको इतनी ट्रीटमेंट करेंगे, उसको सुला देंगे, उसके सिर पे हम पानी डालेंगे, फिर बाद में उसको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। 3 number, Smith has hurt his toy in the school. स्मिथ को स्कूल के अंदर उसको टॉय पे लगती है। इट इज ब्लीडिंग, उसमें से ब्लीडिंग निकलता है। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे। तो आई विल मेक स्मिथ सिट इन द प्लेस, उसको सीट प्लेस बिठा देंगे बेस पे। Then I will press his wound with clean cotton, उसको जहाँ पे खून निकलता है, बाउंड यानी इजा हुई है, वहाँ पे विथ क्लीन कॉटन लगाएंगे। शो डेट ब्लीडिंग स्टॉप, उसका जो खून निकलता है उसको हम बंद करेंगे। आई विल टेक हिम टू हॉस्पिटल, बाद में उसको टेक यानी ले जाएंगे हॉस्पिटल पे। तो आई विल मेक स्मिथ सिट इन ए प्लेस, उसको बिठा के। देन आई विल प्रेस इस बाउंड, जहाँ पे इजा हुई है, विथ क्लीन कॉटन रखेंगे। टू डेट ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे, शो डेट ब्लीडिंग स्टॉप। आई विल टेक हिम, फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, हॉस्पिटल। 4 number, व्हाट केयर शुड वी टेक, व्हाट केयर शुड वी टेक इफ वी आर बाउंडेड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, जहाँ पे घाव जख्म हुआ है उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या उसकी केयर करेंगे। तो इफ वी आर बाउंडेड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग वी मोस्ट डू टू फॉलोइंग, तो नीचे दिए है उसको क्या उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो ज़्यादा जख्म के उसको में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। इफ ब्लड ओजेस आउट ऑफ द बाउंड वी मोस्ट प्रेस द बाउंड विथ डेटोल, यानी जो उसको लगी है उसमें से जो गांठ पड़ा है, उसमें से जो खून निकलता है जहाँ से, वहाँ को उसको क्या करोगे, डेटोल with Dettol bandage the bound with clean, डेटोल से उसको क्लीन करके बैंडेज लगाएंगे। पैडेड कॉटन का पाटा लगाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स, वो फर्स्ट उसकी तुम्हारी ट्रीटमेंट है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। इफ वी आर बाउंडेड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग वी मोस्ट डू टू द फॉलोइंग। 1 नंबर में है, इफ ब्लड ओजेस आउट ऑफ द बाउंड, यहाँ से इजा हुई है वहाँ से खून निकलता है, तो वी मोस्ट प्रेस द बाउंड विथ डेटोल लगाएंगे। बैंडेज द बाउंड विथ क्लीन करेंगे, डेटोल लगा के क्लीन करके बैंडेज लगाएंगे। फिर पैडेड कॉटन फ्रॉम द फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कॉटन का
काटा उसको भर देंगे। 9 नंबर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ट्रैफिक सिग्नल बताए, ये सब सिग्नल से आपके, और उसको देख के उसके ऑब्जर्व करना है यानी देखना है, और उसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। अभी 1 नंबर दिया है, उसमें आप देख रहे हो, ये ट्रैफिक सिग्नल दी है, जेब्रा क्रॉसिंग है, ये रेलवे ट्रैक के आगे होता है, ये स्कूल के आगे होता है, ये रास्ते का टर्न है, ये सब आपको सिग्नल दिखाया है, टर्न राइट दिखाया है। तो अभी आप देखो, इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसमें 1 नंबर दिया है, वेयर डू वी सी ट्रैफिक सिग्नल इन द सिटी। आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल सिटी में देखा है, तो देखो, वेयर डू वी ट्रैफिक सिग्नल इन द सिटी, क्या करते हैं? तो द ट्रैफिक सिग्नल्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक आर एट क्रॉस रोड इन द सिटी। क्रॉस रोड को क्रॉस करने के लिए हम ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं। द ट्रैफिक सिग्नल टू कंट्रोल द ट्रैफिक आर एट क्रॉस रोड इन द सिटी। द ट्रैफिक सिग्नल्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक आर एट क्रॉस रोड इन द सिटी। भी 2 नंबर में बताया है, लाइट ऑफ हाउ मेनी कलर आर देयर इन ट्रैफिक सिग्नल विच आर। यानी ट्रैफिक सिग्नल के कितने कलर से, हाउ मेनी कितने कलर है, लाइट ऑफ हाउ मेनी कलर आर देयर, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट के कितने कलर है, विच आर देयर, कौन कौन से। तो लाइट ऑफ 3 कलर आर देयर इन द ट्रैफिक सिग्नल के 3 कलर से, लाइट के, लाइट ऑफ 3 कलर आर देयर इन द ट्रैफिक सिग्नल, कौन कौन से, विच आर दे। तो रेड, ग्रीन और येलो, कौन कौन से है, रेड, ग्रीन, येलो। लाइट ऑफ हाउ मेनी कलर आर देयर इन ट्रैफिक सिग्नल। तो लाइट ऑफ 3 कलर आर देयर इन द ट्रैफिक सिग्नल, विच आर देयर, कौन कौन से। तो रेड, ग्रीन, येलो। 3 नंबर में दिखा है, वन सीइंग विच कलर ऑफ लाइट ऑन द ट्रैफिक सिग्नल डू द व्हीकल स्टॉप। यानी से कौन से कलर पे, जो ट्रैफिक सिग्नल कौन से कलर पे होती है जो स्टॉप हो जाते हैं वाहन, कौन से कलर पे वाहन है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ऑन सीइंग द रेड कलर लाइट व्हीकल स्टॉप द ट्रैफिक सिग्नल। जो रेड कलर होता है तभी सब स्टॉप व्हीकल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ऑन सीइंग द रेड कलर लाइट व्हीकल स्टॉप द ट्रैफिक सिग्नल। On seeing the which color of light on the traffic signal do the vehicle stop? तो on seeing the red color light vehicle stop the traffic signal। रेड कलर होता है तभी सब ट्रैफिक होता है वो स्टॉप हो जाता है। अभी 4 नंबर में आपको दिया है, 1 number, on seeing which color of light on the traffic signal do the stationary vehicle start moving। आप कौन सी लाइट पे अपना स्टार्ट करते हैं व्हीकल, मूविंग यानी तैयार रहते हैं, कौन सी लाइट पे। तो व्हेन द ट्रैफिक लाइट ग्रीन इन द स्टेशनरी व्हीकल स्टार्ट मूविंग। When the traffic light green the स्टेशनरी व्हीकल स्टार्ट मूविंग। अभी स्टार्ट करने के लिए तैयार रहते हैं वो ग्रीन लाइट पे, कौन सी ग्रीन लाइट होती है तभी हम
अपने व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसमें दिया है आपको व्हाट इज द यूज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। 5 नंबर में है व्हाट यूज द क्रॉसिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। कब यूज करते हो आप? तो जेब्रा क्रॉसिंग इज यूज्ड बाय पेडिस्ट्रेशन टू क्रॉस द बिजी रोड इनटू सिटी। सिटी के अंदर जब अपने चल के जाते हैं तभी क्रॉस करते रोड, तो सब रोड है सिटी के अंदर बिजी यानी पूरा भरा हुआ आता है, तो उसके लिए अपने जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग इज यूज्ड बाय पेडिस्ट्रेशन टू cross the busy road to cities. Zebra crossing is used by pedestrians to cross the busy road to city. Which symbol indicates there is school ahead? ऐसा है वो स्कूल के आगे उसका निशान, ऐसे सिंबल होता है स्कूल के आगे। This symbol indicates there in school ahead. तो स्कूल के आगे कौन सा चिन्ह होता है? तो आपको देख रहे हो ऐसे अपने स्कूल के आगे सिंबल लगा हुआ होता है। अभी 10 नंबर ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल दिए हैं, राइट दैट दे स्टैंड फॉर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल एंड राइट दैट दे स्टैंड फॉर। उसके नाम लिखने हैं कि सिंबल के बताना है आपको। अभी ये सिंबल है आप देख रहे हो, सिंबल आप देख रहे हो उसके, तो टर्न राइट साइड के जाने के लिए, टर्न लेने के लिए ऐसा सिंबल है। राइट साइड जाएंगे टर्न राइट, राइट साइड के लिए सिंबल है। अभी ये है हॉस्पिटल के आगे लगा हुआ है तो हॉस्पिटल सिंबल, हॉस्पिटल सिंबल। अभी ऐसा होता है तो नो यू टर्न, नो यू टर्न अलाउड है, यानी यू टर्न के लिए अलाउड नहीं है। टर्न के लिए ऐसा होता है कि टर्न नहीं ले सकते आप, नो यू टर्न अलाउड। अभी यह है क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से आप जेब्रा क्रॉसिंग बताइए। पैदल चलने के लिए ट्रैफिक में आप जेब्रा क्रॉसिंग से अपनी रोड क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। लास्ट में है नो राइट टर्न अलाउड, नो राइट टर्न अलाउड, राइट टर्न के लिए अलाउ नहीं है। ऐसे आपको ये सिंबल से बताया है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे है, उसके बारे में समझ गए? ओके।